हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। आज हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में किस तरह से कंपाउंडिंग होता है, उनका टेस्ट लिया गया था आपका, उनको ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से इस बार का टेस्ट में कौन बाजी मारता है। और दूसरा ये देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना था। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द ड्रग कंपाउंड। ड्रग कंपाउंडिंग होता क्या है? पूछा गया एक तरह का प्रोसेस है जिसमें मैन्युफैक्चर ड्रग करते हैं, या फिर देखो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें मिक्सिंग, अल्टरनेटिंग और इंटीग्रेटेड क्रिएट करते थे ताकि हम लोग पेशेंट को दे सके। कंपाउंडिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। राइट आंसर बताना। पहला ही बच्चे थे तो राइट आंसर आप लोगों को पता है, तो राइट आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू यूएसपी या फिर इसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, व्हाट डज कंपाउंडिंग इंक्लूड। मतलब अकॉर्डिंग टू यूएसपी आपको क्या इंक्लूड होता है कि हमारे पास देखो इसके हिसाब से होता है क्या कि प्रिपेयर, मिक्सिंग और असेंबल, पैकेजिंग और लेवलिंग होता है ड्राई। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताना। राइट आंसर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग दैट कंपाउंडिंग फार्मेसी कैन मिक्स। अगर हम लोग बात करें तो किस तरह का दो तरह का कंपाउंड है जो फार्मेसी में मेक करता है। देखो दो तरह का कंपाउंडिंग होता था, एक हमारे पास से कंपाउंडिंग, एक होता है नॉन कंपाउंडिंग। तो उसको आता है हमारे पास एक ओरल टॉपिकल, एक होता है दूसरा हमारे पास स्टाइल नॉन स्टाइल, तीसरा आता है लिक्विड सॉलिड, एक आता है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर। देखो अगर कंपाउंडिंग के बारे में बात करें तो दो तरह का मेनली होता है, स्टाइल और नॉन स्टाइल। मतलब स्टाइल में हमें देखना ध्यान ना पड़ता है कि एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं कि कोई कंटामिनेशन ना जाए, कोई ऐसा चीज ना जाए जो दिक्कत कर जाए। ठीक है, तो उस तरह से हमारे पास कंपाउंडिंग यहाँ पे हम लोग करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ स्टाइल कंपाउंड। स्टाइल कंपाउंड का कौन सा आपका एग्जांपल है? पहला क्रीम है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है। देखो स्टाइल जहां पे आ जाए तो वो हमारे पास मेनली हम लोग पेरेंटल के लिए यूज करते हैं। पेरेंटल क्या होता है? पेरेंटल आपका इंजेक्शन होता। तो चलो आंसर बताओ आप लोग, तो क्या होगा इसका? कमेंट में बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? अगर आंसर के बारे में बात करें तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ड्रग कंपाउंडिंग। ड्रग कंपाउंडिंग का क्या डिसएडवांटेज है? पहला ये चीज है कि हमारे पास डिसकंटिन्यू मेडिसिन करने के लिए अलाउ करता है। दूसरा कह रहा है ये मेडिकेशन इजियर, आसानी से यूज करने में। तीसरा कह रहा है ये हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है। चौथा कह रहा है ये हमारा अल्टरनेट जो डोसेज फॉर्म है उसको अलाउ करता है। देखो अगर हम लोग बात करें तो जिसमें क्या होता है डिसएडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज में होता है क्या है, यहाँ पे आपको हाई रिस्क हो जाता है कंटामिनेशन का। क्योंकि मान लो आप स्टाइल प्रोडक्ट को कर रहे हो इंजेक्शन, और आपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। आपको पता होगा कि कोई कोई इंजेक्शन करता है तो फूल जाता है, कोई करता है तो फूल नहीं होता। देखो नीडल जो टच कर लेगा ना, नीडल इंजेक्शन उसका फूल जाएगा देखना, तो उसमें क्या कंटामिनेशन होने के चांसेस रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई माइट मेडिकेशन बी कंपाउंडेड। पूछ रहा है कि मेडिकेशन को कंपाउंड करने की जरूरत क्यों पड़ती है या क्यों करते हैं, क्यों करती है आखिर? फ्लेवर ऐड करने के लिए, दूसरा कह रहा है हमारे पास कॉस्ट मेडिकेशन को ऐड करने के लिए, या फिर उसका जो इफेक्टिवनेस है उसको घटाने के लिए, या फिर हम लोग क्या करते हैं मेडिकेशन को हार्डर बनाने के लिए। देखो इसको हम लोग ऐड इसलिए करते हैं ताकि उसका जो फ्लेवर हो, बेटर मेडिसिन हो, उसको हम लोग कम कर सके। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द बल्क कंपाउंड। बल्क कंपाउंड है क्या? बल्क पहला कह रहे हैं एक तरह का प्रोसेस हो जो मैन्युफैक्चर ड्रग करते हैं बल्क कमर्शियल यूज करने के लिए। दूसरा कह रहे हैं एक तरह का प्रोसेस है जिसमें बैच बनाते हैं कंपाउंडेड का प्रोडक्ट है जो रिपीटेड यूज करते हैं एक है दो प्रिस्क्रिप्शन के लिए। देखो बल्क कंपाउंडेड को में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ये चीज करते थे कि मान लो चार पांच डॉक्टर का सेम सेम दवाई लिख रहा है उस फार्मेसी में कॉमन है, तो पहले से ही हम लोग उसको पैकेज बना के रखते थे तीन चार दवाई अगर, ताकि जो पेशेंट आए तुरंत से तुरंत हम लोग उसको दे सके। तो उसी को हम लोग बल्क कंपाउंड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज वन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इन बल्क कंपाउंड। पूछ रहा इनमें से कौन सा आपका है, कौन सा आपका कंट्रोल सिस्टम है बल्क कंपाउंड। पहला है एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल करने के लिए, दूसरा आता मैन्युफैक्चर प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए, तीसरा स्टोरेज कंडीशन, चौथा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल के लिए। देखो हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो कंट्रोल प्रोसेस है वो हमारे पास आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ
क्वालिटी कंट्रोल इन बल्क कंपाउंड। बल्क कंपाउंड में क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से करते थे? पहला है इंक्रीज कॉस्ट करके, दूसरा आता हमारे पास प्रोडक्ट को जो स्टैंडर्ड है यानी जो गाइडलाइन है रिसर्च से उसके हिसाब से प्रोसेस करके, या फिर हमारे पास इफेक्टिवनेस जो है उसको घटा के, या फिर देखो क्वालिटी के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते थे, उसका गाइडलाइन सारी चीजों को फॉलो करके करते थे। राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, पूछा गया व्हाट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर बल्क कंपाउंड, मतलब कि इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ती है बल्क कंपाउंड के लिए? एडवर्टाइजिंग आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, या मैन्युफैक्चर पड़ती है, या स्टोरेज पड़ती है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट पड़ती है? बताना, चलो कमेंट में बताओ ये मुझे। चलिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास मैन्युफैक्चर रिक्वायरमेंट हमारे पास होता है। चलिए अब देखते हैं जो उस घड़ी का इंतजार का फाइनली खत्म होता है। इस बार का जो बाजी मारा है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन डीके सिंह। डीके सिंह आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका फर्स्ट 1 रैंक आया। फिर आजाद अहमद के बारे में बात करें, सेकंड रैंक में थे। फिर हमारे पास पृथ्वीराज घाट, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 आया। अरशद, अब देख रहे हैं कि नए नए नाम आ रहे, फ्लक्चुएशन हो रहा, बहुत अच्छी बात है कि ऊपर नीचे हो रहा। अब फिर आता है शाहजहान सैफी, समीक्षा गुप्ता। फिर आता है, अब देखते हैं अदर भी और भी जो बच्चे हैं 12 तक, हम देखते हैं 12 तक कौन कौन रहा था। आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी तरह आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? टीपीएन के बारे में बात करें तो हम लोग जब पेशेंट कोमा में या फिर जब डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं होता, उस कंडीशन में हम लोग टीपीएन को देते हैं। टीपीएन में मतलब होता है क्या, इसको हम लोग इंट्रावेनस या फिर आईवी न्यूट्रिशन फीडिंग के नाम से जानते हैं। देखो इसके डाइट के बारे में बात करें तो इसको हम लोग इंट्रावेनस या फिर आईवी न्यूट्रिशन फीडिंग के ही नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट, टीपीएन में 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होता क्या? मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछा गया, MACRO, मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा। जो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्यों दिया गया है, यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात पूछा गया है। फिर आता है हमारे पास विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रेस एलिमेंट, ये सारी चीज देते हैं, लेकिन पहले क्या करना, सारे के सारे ऑप्शंस देख लेना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? सी, क्योंकि लिपिड, प्रोटीन और जो डेक्स्ट्रोज है जिसको हम लोग ग्लूकोज के भी कहते हैं, उसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरी इन टीपीएन आर प्रोवाइड बाय लिपिड, पूछ रहा है कितना परसेंट आपका कैलोरी प्रोवाइड करता है टीपीएन में लिपिड में सिर्फ 10 से 15%, 25%। चलो इसको बताना, ये वही बच्चा बता पाएगा जो पढ़ा होगा सही तरीके से। चलिए कमेंट में बताओ। चलिए राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये जो हमारे पास 25 से 30% इसका होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट पर डे, एक क्रिटिकल पेशेंट में कितना आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? कि 0.5 ग्राम पर केजी पर डे, 8 है। फिर बताना कितना पड़ता है। देखो अगर हम लोग कीटल में जब पढ़े थे, आपको याद होगा चैप्टर में, तो हमने आपको बताया था इसमें आपको 1.5 ग्राम, इसमें क्यों ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का यूटिलाइजेशन उसमें जाता है, क्योंकि अदर तो सोर्स होता नहीं है, इसलिए आपको इतना जाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट इन टीपीएन, पूछ रहा है अगर हम लोग टीपीएन इंट्रावेनस के साथ ज्यादा से ज्यादा हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट दे दे, उस कंडीशन में क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, इसमें हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कार्बन का मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट का वो बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सुप्रिया, आपको भी 7th पोजीशन से। फिर आता उम्मे कुलसुम जी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रभाकर कॉन्ग्रेचुलेशन, माधुरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, प्रीति शर्मा कॉन्ग्रेचुलेशन, अंजलि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग का। ये सारे क्या है 20 का 20 नंबर लाए, लेकिन देखो ये मार्किंग ला रहे हो 20 का 20 तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हो आप लोग, एकदम बिल्कुल सही कर रहे हो। गट्स है कि आप लोग अच्छा क्वालिफाई कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच इलेक्ट्रोलाइट रिकमेंडेड पर लीटर करेक्ट फॉर पोटेशियम इंडिपेंडेंट, पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन की रिकमेंडेड पड़ती है पर लीटर, किसके हिसाब से, मतलब कौन से मेजर में हम लोग रखते हैं 10 से 20। फिर आता हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा, ऐसे रखते हैं 50 से 100 हमारे पास
मिली इक्विवेलेंट हमारे पास रीजन पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ टीपीएन। टीपीएन का डिसएडवांटेज क्या है? ये डिहाइड्रेशन कॉज करता है, ये बॉल को रेस्ट और हील करता है। एडवांटेज पूछ रहा है, एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ये हमारे जो बॉल है यानी स्टमक जो है उसको रिलैक्स फील करने का काम करता है। चलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ टीपीएन। टीपीएन का डिसएडवांटेज क्या है? ये फास्ट और इफेक्टिव होता है, ये तो बिल्कुल लेस मेडिसिन की जरूरत है। ये कभी कभी हाँ या कभी कभी के बारे में बात करें, ये हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताना। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे वेयर आर फ्लूइड डिलीवर इन सेंट्रल पेरेंटल। मतलब पूछ रहा है कि हम लोग टीपीएन में दो तरह देते हैं, एक हो पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल। पूछा सेंट्रल में जब हम लोग देते हैं तो कहाँ पे डिलीवर होता है आपका? पेरिफेरल वेन में होता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है या सेंट्रल वेन में होता है या स्टमक में होता है? देखो अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन में इसको हम लोग दिया जाता है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन रिलेटेड टू आईवी कैथेटर। आईवी कैथेटर में कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन क्या आता है? डिहाइड्रेशन होने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है या क्या? देखो जब हम लोगों ने पढ़ाया था, राइट आंसर बताना। राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसमें ब्लड क्लॉट होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। आई होप बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिन्होंने मेहनत करा। आप भी मेहनत करो और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक बाय, टेक केयर।